अंग्रेज के जब शासन आया था तो सावरकर गोवरकर इन्होंने दलाली करने का काम किया था। अभी बीजेपी के सरकार में ये मोदी जी अडानी और अंबानी का दलाली करने का काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा कह के पुकारते थे, हम मोदी जी को क्या कह के पुकारते हैं? क्या चाय बेचे हैं? चाय बेचे हैं, सारा देश ही बेच दिए। वो तो रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए, अडानी को सब दे दिए। 17,000 करोड़ रुपया भी अडानी का इन्होंने माफ किया है। क्यों? इनके घर का पैसा है। चाइना से प्लास्टिक का तिरंगा जो मंगवा रहे हैं तो वो क्या चाइनीज नहीं है? वो चाइना का माल नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ये खेल कर रहे हैं। क्या मोदी जी 30 करोड़ मुस्लिम को देश से बाहर निकाल सकते हैं? है इनमें हिम्मत? वो बनिया का नाम पे कलंक है। वो बैस पूरे देश के बैस को ठगने का काम। आप कौन समाज से? मैं भी बनिया समाज से हूँ। मैं भी बैस समाज। बनिया समाज के हो के आप मोदी जी का बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ये बनिया को ठगने का काम कर रहे हैं। पूरे देश का माहौल जिस तरीके से महंगाई को लेकर टूट चुका है और बिहार और भारत में जिस तरीके से आंदोलन और ईडी का छापा पड़ रहा है और जिस तरीके से पूरे भारत में अगर विपक्ष के नेताओं के द्वारा चूचा भी कर दिया जा रहा है तो ईडी का जो है हवाला दिया जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आरजेडी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, वो सारे बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे भारत वर्ष में आंदोलन का दौर चल चुका है और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आंदोलन जीवी जो हैं वो पूरे भारत में घूम रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कई सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये बिहार का आरा है। और अभी आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रहना सिंह, तस्वीर देखिए कि यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं और कई सारे लोग जो हैं वो किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत आ गया? कभी प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि जीएसटी और खाने पे लगेगी, कभी नहीं। और जीएसटी जो है जब खाने पे लगने लगा, माने उत्पाद दूध, डायरी और कई खाद्य उत्पाद पे लगने लगे, तो उसके बाद जो है तिलमिला चुके हैं पूरे भारतवासी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एक युवा लड़की है जिसे क्या नाम है? रुचि प्रिया। क्या क्यों आई हो आप? क्यों आई? और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है और जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो हमारे मुखिया है वो जब सत्ता में आए थे तो वो इस वादे को लेकर आए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो रोजगार कहाँ है? बस जुमला देकर तो आप सत्ता में आ गए, उसके बाद से आप ये सारे रोजगार कहाँ चला गया? और जिस तरीके से मैं ये अभी उनका जो चल रहा है अमृत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, तो मैं उसे बोलना चाहती हूँ कि ये जो अमृत महोत्सव में आप कह रहे हैं हर घर तिरंगा, तो जो उन गरीबों के पास तो तिरंगा है लेकिन लगाने के लिए घर नहीं है। और जब आप दिवाली के समय इसी चाइना से आप जब वो लोग झालर लगाते थे, बत्ती लगाते थे, तो आप इसके खिलाफ विरोध करते थे कि चाइना का है, चाइनीज है, आप लोग इसे ना लें। तो मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि क्या ये जो तिरंगा आप जो चाइना से प्लास्टिक का तिरंगा जो मंगवा रहे हैं तो वो क्या चाइनीज नहीं है? वो चाइना का माल नहीं है? तो जब तिरंगा हर घर तिरंगा ही लगवाना है तो ये जो खादी का असली तिरंगा जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि खादी का तिरंगा ही हमारे देश का असली तिरंगा है, तो आप उसे लगवाइए, खादी का तिरंगा बनवाइए। हर चीज़ वो जुमला कर रहे हैं और एक तो सारी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन की ओर दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप सवाल पे रोजगार देने के सवाल पे आए थे और मोदी जी कहते हैं कि हम तो बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हो रहा है। मैं उज्ज्वला योजना का तो नाम आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा और हर घर उज्ज्वला योजना जो चला था कि तो आप गांव में जाके देख सकते हैं सबके घर में सिलेंडर है, लेकिन वो सिलेंडर एक साइड कोने पे पड़ा हुआ है और आज भी गोईठे पे महिलाएं जो है कि खाना बना रही हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जीएसटी टैक्स इतना बढ़ रहा है कि आज ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जिस तरीके से कॉपी किताब पे वो टैक्स लगा रहे हैं, बढ़ा दिए हुए हैं। आज के ज़माने की जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोच में पड़ गई कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाए कैसे। ठीक है, तो कई सारे लोग यहाँ पे हैं। हुजूम हम आपको दिखाते हैं कि कई सारे लोगों का हुजूम जो है यहाँ पे है और यहाँ पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्या जी है, आरजेडी का पगड़ी बांध लिए हैं, झंडा ले लिए हैं, अब माले का भी इधर चल रहा है। सिर्फ आप ही लोग विरोध कीजिएगा कि आम जनता भी कर रही है आपके साथ? पूरे देश में राजद ही एक ऐसी, महागठबंधन ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब गुरबा जमीन से जुड़े लोगों का आवाज उठाने का काम करती है। कल आपके घर ईडी चल जाए तो
ईडी चल जाएगा तो चल जाएगा, रहेगा तब ना कुछ मिलेगा। ईडी को तो मोदी जी के पास जाना चाहिए था। नीरव मोदी 12,000 करोड़ लेके भाग गया, मेहुल चोकसी 9,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी इनके दामाद 12,000 करोड़ लेके भाग गया। ये क्यों नहीं लंदन से ले आते हैं ये अपने दामादों को? कहते हैं कि हम जीएसटी नहीं लागू करेंगे, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये मोदी सरकार गरीब से थाली से आटा और तेल पर जीएसटी लागू कर रहे हैं। ये तेल और जीएसटी पे लागू किए, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू किए हैं? ये गरीब से थाली छीनने का काम कर रहे हैं। कल परसों एक 6 साल की बच्ची इनसे लेटर में जवाब मांग रही है कि मैं अपने माता पिता से पेंसिल जब मांगती हूँ तो माता पिता मेरे कहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई बंद करो, क्योंकि मोदी जी पेंसिल पे भी जीएसटी लगा देते हैं। शर्म आना चाहिए नरेंद्र कुमार मोदी जी को। ये कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा कह के पुकारते थे। हम मोदी जी को क्या कह के पुकारते हैं? क्या चाय बेचे हैं? चाय बेचे हैं, सारा देश ही बेच दिए। वो तो रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए, अडानी को सब दे दिए। 17,000 करोड़ रुपया भी अडानी का इन्होंने माफ किया है। क्यों? इनके घर का पैसा है, हम गरीबों का टैक्स बटोर कर इनका क्या अधिकार है कि मेहुल चोकसी? उनके नेता बोलते हैं मुफ्त में खाना और अनाज देते हैं, इनका कौम है। वो अपना वोट में बोलते हैं कि मुफ्त में देते हैं ना, वो अपना मतलब से देते हैं, क्योंकि वो राजनीति करते हैं। फ्री में भोजन बांटकर, फ्री में राशन बांटकर राजनीति करते हैं, और यह राजनीति उनको भारी पड़ेगा। रेवड़ी वाला जो बात है, रेवड़ी मुफ्त का रेवड़ी नहीं होना चाहिए, मोदी जी का कहना था, याद है ना? मुफ्त का रेवड़ी तो मुफ्त का रेवड़ी क्यों बांटिएगा आप? मुफ्त का रेवड़ी आप क्यों बांटिएगा? आप तो दूसरे पे कहते हैं। केजरीवाल पे इन्होंने बोला था कि ये केजरीवाल मुफ्त का फंड बांटकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। रेवड़ी अरे रेवड़ी का छोड़िए, मोदी जी एक दिन रेवड़ी खाते खाते मर जाएंगे। मोदी जी जो मशरूम खा के लाल हुए हैं ना गरीब का पैसा से, वो आज गरीब का जनता एक दिन जब उठेगा ना। ये जेपी नड्डा आए थे, बोले थे मैं बिहार से लोकतंत्र को ही खत्म कर दूंगा। जेपी नड्डा को मालूम नहीं है बिहार की जननी है ये। बिहार महात्मा गांधी का जननी है, ये भगवान बुद्ध का जननी है, भगवान महावीर का जननी है। लोकतंत्र का यहाँ जन्म हुआ है। अडानी को बीजेपी को बहुत घमंड हो गया है, विपक्ष को खत्म करने चले हैं। समय आएगा, धैर्य रखिए मोदी जी। एक दिन गरीब गुरबा जब जागेगा, आपका राज सत्ता जब जाएगा तो फिर वापस आने वाला नहीं है। जितना अडानी को करोड़पति बनाना है, जितना मेहुल चोकसी को करोड़पति बनाना है, बना लीजिए। अंग्रेज के जब शासन आया था तो सावरकर गोवरकर इन्होंने दलाली करने का काम किया था। अभी बीजेपी के सरकार में ये मोदी जी अडानी और अंबानी का दलाली करने का काम कर रहे हैं। घबराइए मत। अंग्रेज चले गए जब, तो मोदी जी भी चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ये खेल कर रहे हैं। क्या मोदी जी 30 करोड़ मुस्लिम को देश से बाहर निकाल सकते हैं? है इनमें हिम्मत? अगर हिम्मत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? एक तरफ आप हिंदू को उस्का रहे हैं धर्म के नाम पर, और दूसरे तरफ देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सारा देश इन्होंने बेच दिया। अभी देखिए रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट का क्या हाल है, फ्लाइट जेट का क्या हाल है। अभी विगत 1 महीना में 4 गो इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है, सब मशीन में आग लग जा रहा है। क्यों आग लग जा रहा है? कहने का मतलब आप पत्रकार हैं, आपको एक्सपीरियंस है। जब वही माइक दूसरे को थमा दीजिएगा तो उसको पूछने का तजुर्बे नहीं है, तो वो कहाँ से तजुर्बा लाएंगे? तो मोदी जी चाहे के गरीब के नाम पे, वो बनिया के नाम पे कलंक है। वो बैस पूरे देश के बैस को ठगने का काम। आप कौन समाज से? मैं भी बनिया समाज से हूँ, मैं भी बैस समाज के हो के मोदी जी का बुराई कर रहे हैं, क्योंकि ये बनिया को ठगने का काम कर रहे हैं। देश के आजादी के बाद अभी तक ना आटा तेल पर कभी भी जीएसटी नहीं लागू हुआ है, मगर ये बनिया प्रधानमंत्री पूरे देश के बनिया को ठगने का काम कर रही है और हमेशा ठगेगी। मैं बनिया समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को 2024 में गद्दी से हटाइए, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और न देश को आगे बढ़ने देगा। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति की सरकार जब तक देश में रहेगी तब तक गरीब का भलाई नहीं होगा, गरीब विकास नहीं कर सकते हैं। ये तो कई सारे नेता हैं यहाँ पे, हम आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सारी चीज़ों को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में इतना नारेबाजी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग देख रहे हैं देश की जनता जो है
खास करके मोदी सरकार जिस तरह से तमाम खाद्य प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी लगा दी, ये जीना मुहाल हो गया। ये आपके घूमने से हो जाएगा सबको। अरे हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? हम तो नौजवान हैं और हम लोग नौजवानों को आगाह कर रहे हैं। बताइए, तो वोट तो उधरे मार दे रहा है, सब मोदी को प्रधानमंत्री बना दे रहा है। कहाँ वोट मार रहा है मोदी को? बन तो गए ना 14-19, कौन बना? बता रहे हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी और सीडी लगा करके और सीबीआई लगा करके लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में जो मोदी की मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसको दुरुपयोग करके ईवीएम मशीन को ही हैक कर लिया जा रहा है। तो बताइए, क्या लगता है कौन सही कौन गलत, और कितना जीएसटी का दायरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और क्या लगता है महंगाई और नीरव मोदी और कई सारे मोदी का नाम और अडानी का नाम आ रहा है, किस तरीके से भाजपा और मोदी की सरकार जो है वो क्या कुछ कर रही है, कितना कर रही है, जरूर बताइएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।